हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलर सेक्टर के बारे में। जो सेक्टर आज से 3-4 क्वार्टर पहले एवरेज 70-80 के पी पे होता था, आज के moment 25 या 30 के आपको एवरेज पी पे मिल जाएगा। अगर फॉरवर्ड भी चेक किया जाए तो 20 या उससे कम पे भी बहुत सी सोलर सेक्टर की कंपनीज मिल जाएंगी। सो आज हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इतना सेक्टर में डीरेटिंग क्यों हो रहा है, ओवर सप्लाई की बातें हो रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, उसके बाद यहाँ पे रेगुलेटरी चेंजेस क्या हो रहा है, वो सब भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोलर के वैल्यू चेन से। सोलर की वैल्यू चेन बहुत लंबी होती है। सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन से पॉलीसिलिकॉन, पॉलीसिलिकॉन से इनगोट, इनगोट से वेफर, वेफर से सेल, सेल से मॉड्यूल। लेकिन हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस दो चीज़ पर फोकस करना है। एक होता है सेल, एक होता है मॉड्यूल। सेल सेल का यूज करके मॉड्यूल बनता है और मॉड्यूल का यूज करके सोलर पैनल बनता है। अब डिस्कस करते हैं कि पूरे सोलर के इंडियन मार्केट के बारे में। इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक डीसीआर मार्केट, एक नॉन डीसीआर मार्केट। डीसीआर मार्केट का मतलब होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। मीन इसमें जो भी अगर पैनल बनता है, अगर डीसीआर मार्केट में आपको पैनल अगर बेचना है तो उसमें जो कंटेंट होते हैं जस्ट लाइक मॉड्यूल, ये इंडिया में बना होना चाहिए। और नॉन डीसीआर मार्केट ये लगभग 10 to 15% है ओवरऑल मार्केट का। और इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है कि आपको लाइक इंडिया में बना होना चाहिए सोलर पैनल या बाहर से इंपोर्टेड होना चाहिए, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं। तो आज हम लोग मेनली बात करेंगे डीसीआर मार्केट के बारे में। डीसीआर मार्केट जो कि पूरे सोलर मार्केट का, जो कि आज के समय में 60 to 70 गीगावाट के आसपास है, तो उसका ये 80% के आसपास आपको मिल जाएगा। ये रफ डाटा है, कहीं एक्यूरेट डाटा मुझे नहीं मिला, ये मेरे एस्टिमेट है। क्योंकि नॉन डीसीआर मार्केट, डीसीआर मार्केट में जो मेन डिफरेंस है, तो डीसीआर मार्केट मेन चीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। जस्ट लाइक जहाँ पे आपको लाइक सोलर पैनल जहाँ पे आपको सब्सिडी पे अवेलेबल है, जस्ट लाइक पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर योजना, या जितने भी आईपीपी होते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, या जितनी भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं, लगभग सभी जगह आपको जो भी सोलर पैनल यूज होंगे वो होंगे डीसीआर के। मीन जिसमें कंटेंट जो उसके लाइक कंटेंट बोले तो मॉड्यूल या सेल ये इंडिया में बने होने चाहिए। तो ये डीसीआर मार्केट जो कि मेजोरिटी है मार्केट। और नॉन डीसीआर मार्केट में मतलब रूफटॉप पैनल हो गया, या किसी का छोटा सा प्लांट है, इंडस्ट्री है, और उसे रन करने के लिए उसे अपने यहाँ सोलर पैनल लगाना है, तो उसमें भी वहाँ पे भी कोई रेगुलेशन नहीं है। यहाँ आप मेड इन इंडिया लगाना है या कहीं से भी आप इम्पोर्टेड भी लगा सकते हो, जो कि मार्केट बहुत ही छोटा सा है। और ये नॉन डीसीआर मार्केट पूरे इंडियन मार्केट का, आप सॉरी डीसीआर मार्केट जो पूरे इंडियन मार्केट का मेजॉरिटी है, जो कि आप कह सकते हो 80% है। तो इसमें जो मॉड्यूल होता है वो इंडिया में बनाना चाहिए, ये गवर्नमेंट की रेगुलेशन थी। और बस वही नहीं, यहाँ तक भी रेगुलेशन है कि जितनी भी फैक्ट्रीज है इंडिया में बनाने वाली मॉड्यूल, उसमें गवर्नमेंट जो एमएनआरई होती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, वो खुद जाके इंस्पेक्शन करती है, क्वालिटी चेक करती है और लिस्ट जारी करती है कि हाँ, ये कंपनीज है, इनकी ये फैक्ट्री है, जिसकी स्टैंडर्ड से ये क्वालिटी की, ये यहाँ इस मार्केट में बेच सकते हैं। अगर आपकी कंपनी है, अगर आप सोलर पैनल बनाते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल नहीं है, तो आप डीसीआर मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। और जो कि आज तक जो ये लिमिट थी कि जो कंटेंट होता है सोलर में, जो मॉड्यूल और सेल, तो मॉड्यूल पे लिमिट थे कि आपको मॉड्यूल बना होना चाहिए इंडिया में, तभी आप टीसीआर में बेच सकते हैं। लेकिन सिर्फ सितंबर 2025 ऑनवर्ड, मतलब सितंबर 2025 के बाद से जितनी भी ये रेगुलेशन है, ये बहुत तेज़ी से चेंज हुए हैं। इसमें ये अब हो चुका है कि जितने भी 1 जून 2026 के बाद प्रोजेक्ट लगेंगे, या तो वो कमर्शियल हो या कोई भी आईपीपी के प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो जो कि गवर्नमेंट से बैक्ड है, जिसमें डीसीआर मार्केट, तो उसमें सेल भी इंडिया में बनाना चाहिए। जबकि रिक्वायरमेंट क्या है, पहले क्या था कि सिर्फ मॉड्यूल बनाना चाहिए था। इसलिए जितने भी कैपेसिटी लगाया गया है इंडिया में, वो सिर्फ मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी है। सेल बाहर से इंपोर्ट होता था, सेल से मॉड्यूल इंडिया में बनता था, और मॉड्यूल से सोलर पैनल बना के सभी लोग बेचते थे। इसलिए यहाँ पे इंडिया में मॉड्यूल की आज के समय पे कैपेसिटी लगभग हो चुकी है 145 गीगावाट की। डिमांड कितनी है? 60 गीगावाट, या मैक्सिमम आप कह सकते हो तो 70 गीगावाट। और मॉड्यूल की कैपेसिटी कितनी है? 140 गीगावाट। अगर हम देख लें एक्सपोर्ट की, वो भी 10 to 15 गीगावाट, मतलब 80 to 85 गीगावाट टोटल आपको डिमांड है, लेकिन कैपेसिटी हो गई है 140 गीगावाट की। अगर हम बात करें जो 60 गीगावाट की इंडियन मार्केट है, इसमें से आप मान सकते हो 50 गीगावाट डीसीआर मार्केट है, 10 गीगावाट नॉन डीसीआर मार्केट। और 50 गीगावाट की जो डीसीआर मार्केट है, इसमें जो भी सोलर पैनल बेचे जाएँगे, उसमें का सेल भी बना होना चाहिए इंडिया में, जो कि न्यू रेगुलेशन है। बट
जो सेल है, उसकी अगर हम बात करें तो सेल की कैपेसिटी आज के समय में 25 गीगावाट बस। मतलब आज के समय में कैपेसिटी अंडर सप्लाई है और डिमांड इसकी 50 गीगावाट की है। तो यहाँ पे 25 गीगावाट की मिसमैच है। मीन जो कंपनी अगर आज के समय में सेल बनाती है, उनके मार्जिन एक्सपेंशन होंगे क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड भी ज़्यादा है और ये 25 गीगावाट की जो कि यहाँ पे डिमांड कमी है, इसे फुलफिल करने के लिए सभी जितनी भी कंपनी है, बड़े-बड़े सेल बनाने के प्लांट लगा रहे हैं। और ये सेल की जो प्लांट है, ये लगभग सभी के ऑपरेशनलाइज़ होंगे 2027 के एंड में, सॉरी, एफवाई 2027 के एंड में या उसके बाद ही। बहुत सी कम ही कंपनी है जो कि यहाँ पे सेल की कैपेसिटी है उनके पास, वो भी अच्छे खासे में। तो अगर हम डिस्कस करें कि अगर सोलर सेक्टर में इन्वेस्ट ही करना है, तो हमें ये देखना होगा कि हाँ, कौन-सी कंपनी के पास अच्छी खासी सेल की कैपेसिटी है, प्लस मॉड्यूल की कैपेसिटी है। प्लस यहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी बहुत सी चेंजेस हो रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो इतना तो क्लियर है कि हाँ, यहाँ पे सेल की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड सप्लाई मिसमैच है। यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया। लेकिन जो कंपनी सिर्फ़ मॉड्यूल बनाती है और वो सेल की कैपेसिटी उनके पास है नहीं, तो उनके पास बस कितना मार्केट बचा, 10 गीगावाट इंडिया के मार्केट, जो कि नॉन डीसीआर मार्केट, उसमें आप बेच सकते हैं या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में भी आज के समय में बहुत ज़्यादा स्कोप तो है नहीं, क्योंकि 97% जो एक्सपोर्ट होता था वो जाता था यूएसए। यूएसए आज के समय में टैरिफ लगा चुका है, तो वो भी मार्केट आपके लिए लगभग बंद है। तो जिसके पास सिर्फ मॉड्यूल है, उनके तो लगभग मार्जिन खत्म होने वाला है। ये हम मान के चल सकते हैं। या अगर मार्जिन खत्म भी नहीं होते हैं, तो मार्जिन यहाँ पे इरोड तो होंगे, ये तो क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या-क्या चेंजेस होंगे टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में सोलर में मेनली 2 टेक्नोलॉजी है। एक टॉपकॉन है, एक मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है। टॉपकॉन इसके समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मोनोपर्क आउटडेटेड आप कह सकते हैं, जो कि आउटडेटेड हो रही है। आज के समय 60% यूज़ मोनोपर्क हो रही है, 50 टू 20% यूज़ टॉपकॉन टेक्नोलॉजी हो रहा है। बट बहुत तेज़ी से मतलब अगले सिर्फ एफवाई 28 तक ये जो 20% टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, ये हो जाएगा 60% या 70-80% और मोनोपर्क लगभग खत्म हो जाएगा। तो जो कंपनीज़ के पास मॉड्यूल और सेल की भी कैपेसिटी है, वो सिर्फ मोनोपर्क की तो है, तो वो भी यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक है। आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो भी टॉपकॉन की। अगर टॉपकॉन की है भी नहीं, तो आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास जो फैसिलिटी आ रही है सेल बनाने की, वो एटलीस्ट न्यू टेक्नोलॉजी पे हो। और इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी एक है एचजेटी, लेकिन उसमें अभी कम से कम आपको 3-4 साल की गैप लगेंगे, क्योंकि वो प्राइस अभी उतनी अच्छी नहीं है उसकी। तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड थिंग इसमें क्या है कि अगर हम डीसीआर पैनल और नॉन डीसीआर पैनल के प्राइसेस कंपेयर करें, तो एक कंपनी एमवी सोलर करके कंपनी है, उसके मैंने पीपीटी में ये पढ़ा था कि जो एक डीसीआर पैनल है और एक नॉन डीसीआर पैनल, दोनों के बीच में प्राइस का अप्रॉक्स 60% का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर डीसीआर पैनल आपको नॉन डीसीआर पैनल ₹100 के, तो डीसीआर पैनल 160, मीन यहाँ पे इतने बड़े गैप हैं प्राइसेस के, जो कि 20 टू 30% पे आ जाते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी के बाद। फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जो कि कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अगर आप प्राइस आज के समय में देखें, तो नॉन डीसीआर पैनल की बहुत तेज़ी से क्रैश हो रही है। तेज़ी से क्योंकि आज से मैंने ती 2 क्वार्टर पहले एक सोलर के होलसेलर हैं, उनसे मैंने बात की थी, तो उस समय रेट थे सोलर के ₹18 पर वॉट। आज इस समय में हो चुके हैं ₹16 पर वॉट। मीन नॉन डीसीआर में बहुत तेज़ी से प्राइस क्रैश हो रहे हैं, तो यहाँ पे मार्जिन तो इरोड होंगे और डीसीआर में आपके मार्जिन अगले नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में बी इंक्रीज़ ना हो, लेकिन उतने जितने हैं वो स्टेबल रहेंगे या यहाँ से इंक्रीज़ भी होंगे। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, या 2 से 3 क्वार्टर या मैक्सिमम 4 क्वार्टर। उसके बाद यहाँ पे भी सेल की बहुत सी कैपेसिटी आ रही है। लगभग वारी की 10 गीगावाट की कैपेसिटी आ रही है सितंबर में। उसके बाद रिलायंस की आ रही है, अडानी की आ रही है, सॉरी वारी की नहीं, ये प्रीमियर की आ रही है, प्रीमियर एनर्जी की 10 गीगावाट की कैपेसिटी आ रही है सितंबर में। उसके बाद ये टाटा की आ रही है, अडानी की भी आ रही है, नवंबर दिसंबर तक रिलायंस की भी आ रही है, लगभग सभी कंपनीज़ की कैपेसिटी आ रही है दिसंबर या उसके बाद। सो यहाँ पे ना ओवर सप्लाई सेल में भी हो सकती है, लेकिन अभी उसमें टाइम है। सो हमें हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन जो आज के समय में सोलर सेक्टर है, ये फुल्ली कमोडिटाइज़ हो चुका है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें एक कमोडिटी की तरह हैं, बहुत तेज़ी से यहाँ पे मार्जिन बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में जिसके पास सेल की अच्छी कैपेसिटी है, वो मार्जिन वहाँ पे बने रहेंगे। जिसकी सेल की कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ मॉड्यूल कैपेसिटी है, उनके मार्जिन इरोड होंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में एक-एक कंपनी के बारे में बात करेंगे और
नेक्स्ट वीडियो में मे बी हम वायरिंग, प्रीमियर या एनी किसी एक के बारे में बात करें। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।